यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनाध्याय संभवानी युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के संहार के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। आज मैं आप लोगों को भगवान के 5वें अवतार की कथा बताऊंगी। चौथे अवतार में नरसिंह अवतार हुआ था, जिसकी कथा मैंने प्रहलाद की कथा में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को भगवान के 5वें अवतार की कथा बताऊंगी। बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र और विलोचन के पुत्र थे। वे अपने दादाजी की ही तरह बहुत ही दानी थे और पराक्रमी थे। राक्षस कुल में होने के कारण अहंकारी भी थे। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। ये यज्ञ करने से वे तीनों लोगों के स्वामी हो जाते और स्वर्ग पर भी उनका आधिपत्य हो जाता। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ बाकी था। तब इंद्र घबरा कर दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास आए और उन्होंने उनसे दान मांगा। राजा बलि तैयार हो गए दान देने के लिए। तभी शुक्राचार्य आ गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वामन अवतार और कोई नहीं, विष्णु जी हैं। तब उन्होंने उन्हें मना किया कि आप दान के लिए संकल्प मत लीजिए, पहले यज्ञ पूरा कर लीजिए फिर दान दीजिएगा। लेकिन वो तो थोड़ा अहंकार में भी था और उसने कहा कि अगर साक्षात विष्णु भी मेरे पास दान मांगने आए हैं तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मैं दान दूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया। इस तरह वामन भगवान ने उनसे संकल्प लेकर अपना विराट रूप दिखाया और एक पग में ही उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को और तीसरा पग रखने का उनको स्थान नहीं था। तब राजा बलि ने अपना सिर सामने कर दिया। भगवान ने फिर छोटा रूप करके उनके सिर पे अपना पैर रख दिया और उसके बाद उनको पाताल में भेज दिया। इस तरह भगवान वामन अवतार लेकर और राजा बलि का घमंड चूर किए थे। जब जब इंसान से जाने अनजाने में गलती हो या अहंकार आ जाए तो उन्हें भगवान के पथ पे चलना चाहिए, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह वामन अवतार की कथा पूरी हुई। अगली बार फिर मैं आप लोगों के सामने अगले 6ठे अवतार को लेकर आऊँगी और उनकी कथा बताऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।